आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, इधर पिछले कुछ दिनों से अलग तरह की व्यस्तता के चलते आपको मेरे वीडियो नियमित रूप से देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मैं आपको आगे से इस तरह की शिकायत नहीं रहे ऐसी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की दशा व दिशा दोनों बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को मैंने बरसों पहले कहीं पढ़ा था। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने इस कहानी को पहले कहीं पढ़ा सुना हो, लेकिन दोस्तों, इस कहानी से जो मुझे बहुमूल्य सीख मिली है उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी किसी रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही कि वहां पानी लगभग न के बराबर बरसता है। दूर दूर तक वहां केवल और केवल बालू ही बालू दिखता है। हरियाली का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता है। दोस्तों, वो आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त मन ही मन बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, यहाँ बिल्कुल ही हरियाली नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो जैसे खुद से ही बोल पड़ा, यहाँ हरियाली हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत में वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब भूख, प्यास व गर्मी से वह बेहाल सा हो गया, उससे नहीं रहा गया, तो उसने ऊपर की ओर देखा, मानो ऊपर वाले से शिकायत कर रहा हो। और ऊपर देखते हुए वो बोला कि हे भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधे लगा सकता था, फिर ये जगह भी कितनी खूबसूरत हो जाती। और दोस्तों, ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखते हुए ही आगे बढ़ता जा रहा था, मानो वो ऊपर वाले की उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। दोस्तों, उसका ऐसा बोलना था, तभी जैसे वहां एक चमत्कार सा हुआ। ऐसा बोलकर उसने जैसे ही अपनी नजरें नीचे की, उसे वहां एक कुआं दिखाई पड़ा। दोस्तों, वो व्यक्ति बरसों से उस रास्ते से आ जा रहा था। उस रेगिस्तान से वो कई बार गुजर चुका था, पर उसे कहीं भी रेगिस्तान में कोई कुआं नजर नहीं आया था। अब जब उसे यहाँ कुआं नजर आया तो उसे तो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वह दौड़कर वहां पहुंचा और उत्सुकतावश उसने कुएं में झांका और उसने देखा कि वो जो कुआं था वो पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। दोस्तों, इस बार एक बार फिर से उसने आसमान की ओर देखा, लेकिन पानी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के बदले वो और शिकायत करने लगा। वो बोल पड़ा, पानी तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसके निकालने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। निकालने का उपाय होगा तभी तो यहाँ कोई कुछ कर पाएगा। दोस्तों, उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में ही बाल्टी व रस्सी दिख गई। अब उसे एक बार फिर से अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा और बोला कि ये सब तो ठीक है प्रभु, पर मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? दोस्तों, उसका ऐसा बोलना था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसे पीछे से छू रहा हो। जब उसने पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक ऊंट उसके पीछे खड़ा है। दोस्तों, अब उस व्यक्ति की सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी, पर वो तो शिकायत करना केवल जानता था। उसे शुरू से ही केवल और केवल दूसरे में दोष देखना आता था। इसलिए वो आदमी एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि वो कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने के फेर में फंस कर न रह जाए। इसीलिए इस बार उसने आसमान की तरफ देखे बिना तेज तेज कदमों से आगे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो व्यक्ति अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक कागज का टुकड़ा कहीं से उड़ता हुआ आकर उससे चिपक गया, जिस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, पानी निकालने के लिए बाल्टी व रस्सी दी और पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए था। इसलिए अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाते हो या फिर इसे यूं ही छोड़कर निकल जाते हो। दोस्तों, कागज पर लिखा पढ़ने के बाद एक क्षण के लिए तो व्यक्ति वहां ठहरा
पर अगले ही पल और भी तेज कदमों से वो आगे बढ़ गया, जैसे कि कोई उसे जबरदस्ती वहां पकड़कर रख लेगा। और दोस्तों, इस तरह से वो रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक नहीं होने पर दूसरे को दोष देते रहते हैं। हम कभी सरकार को दोष ठहराते हैं तो कभी अपने बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वैसा किया होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, कभी हम अपनी असफलता के लिए अपने संस्थान व कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो कभी हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस दोषारोपण के चक्कर में इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हम सब के अंदर ही वो सारी शक्तियां दे दी है जिनकी बदौलत हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में आपको भले ही ऐसा लगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन दोस्तों, आप मेरा यकीन कीजिए, जिस तरह से इस कहानी में उस आदमी को रेगिस्तान के हरे भरे बनाने के लिए सारे साधन मिल गए थे, उसी तरह से आप अगर सोच लें तो आप जो कुछ भी सोचेंगे वह हर कुछ आपको मिल सकता है। इसलिए कहा गया है कि एनीथिंग योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव इट। बस आपको इसे पाने के लिए जुनूनी बनना पड़ेगा। आपके अंदर उसे पाने का सच्चा जुनून होना चाहिए। दोस्तों, आप पहले ये तय तो कीजिए कि आपको पाना क्या है। दोस्तों, फिर देखिएगा कि आपको उसे पाने के लिए सारे साधन कैसे एक एक कर मिलते चले जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि where there is will there is a way। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं। जी हां दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहां है। कहते हैं ना कि मंजिल मिलकर ही रहेगी, भटक कर ही सही। जी हां, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली वो तो मैंने बता दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी मुझे बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे केवल अपने तक ना रखिए, दूसरे को भी पहुंचाइए। दोस्तों, आज से ही हम अपनी नाकामियों के लिए दूसरे को दोष देना छोड़ें और अपनी जिम्मेदारी खुद पर लेकर के अपनी दुनिया बदलना शुरू करें। आशा करता हूं दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से अच्छी कहानियां पढ़ने सुनने के शौकीन हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे Facebook पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पर, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।